आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 1.1। सो देखिए इसमें हमको टोटल 8 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सब क्वेश्चंस भी रहेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, हर क्वेश्चंस का 2 या 3 सब क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, बाकी आप खुद से ट्राई करना। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिए। मैं एक नया वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा सिर्फ उन सम्स का डाउट सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? तो अपने पहले क्वेश्चन में देखिए अपने पास कुछ 6 सम है, उसमें 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए कि सम को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला सम हमारा है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड सब क्वेश्चन। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, लेट वाई जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2x⁵3/2 माइनस 3x⁴/3 माइनस 5/5/2। तो पहले हमने इसको y मान लिया। दूसरा स्टेप अपना क्या रहेगा, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x से इसको डिफरेंशिएट करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा dy/dx और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा d/dx ऑफ जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि है 2x⁵3/2 माइनस 3x⁴/3 माइनस 5/5/2। हमने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर दिया। नेक्स्ट देखिए ये एक फंक्शन है, उसकी रेशियो क्या है 5/2। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया। सबसे आउटर मोस्ट क्या दिख रहा है हमको 5/2, तो हम लोग पहले 5/2 का डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x⁵n। तो वो फॉर्मूला क्या बोलते हैं अपना n x⁵n-1। सिंपल है। तो यहाँ पे n क्या है 5/2, तो n x⁵n-1। अभी यहाँ पे x के पूरा टर्म है ना, तो पूरे टर्म को लिखते हैं अपन 2x⁵3/2 माइनस 3x⁴/3 माइनस 5। अभी अपना कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या इस्तेमाल करते हैं, चेन रूल। तो पहले हमने x⁵n का फॉर्मूला लगाया, हमने क्या ऑब्जर्व किया, सिंपल x तो था नहीं और कोई फंक्शन है तो उसको वापस से डिफरेंशिएट करना है, ये हो गया अपना चेन रूल। सो इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी आपको दिखा है यहाँ पे 2x⁵3/2 माइनस 3x⁴/3 माइनस 5। और देखो 5/2 का डेरिवेटिव हमने ले लिया तो इसको छोड़ दो। नेक्स्ट 5/2 ये टर्म को एज इट इज रख सकते हैं हम लोग 2x⁵3/2 माइनस 3x⁴/3 माइनस 5। देखिए 5/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/2। इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2, 5 माइनस 2 हो गया 3/2 हो गया इनटू। अब देखिए इसका डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव तीनों के साथ जाएगा तो 3 डेरिवेटिव मिलेंगे अपने पास। तो पहला क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, क्यों, पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव फिर इसका फिर इसका। अब 2 बाहर क्यों आ गया, रूल नंबर 1 कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव के बाहर आता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा ये x⁵3/2 माइनस यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x⁴/3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5। और लॉजिकली देखो डेरिवेटिव ऑफ 5 तो वैसे भी 0 होता है, तो इसको और सॉल्व करो 5/2 2x⁵3/2 माइनस 3x⁴/3 माइनस 5/3/2 इनटू। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 तो ऐसे ही था, ये लग रहा है x⁵n। x⁵n का क्या होता है डेरिवेटिव n x⁵n-1। क्लियर है, x⁵n-1 हो गया माइनस 3 एज इट इज रखो, ये भी क्या हो जाएगा x⁵n का n x⁵n-1 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो इसको छोड़ दो वहीं पे। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। ये इतने टर्म को एज इट इज कॉपी कर लो, ये क्या हो जाएगा 5/2 2x⁵3/2 माइनस 3x⁴/3 माइनस 5/3/2 एज इट इज रखा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 और 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 3x। अब देखिए 3/2 माइनस 1 क्या होता है हाफ, 3/2 में से सब्ट्रैक्ट करो हाफ होगा x⁴ माइनस ये x⁴ कितना बचेगा वहां पे 4/3 माइनस 1 कितना होता है, ये हो जाएगा अपना 1/3। ये 0 टर्म को लिख के कोई फायदा ही नहीं है, तो आपका ये आंसर इतना हो गया। अगर आप चाहो तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, लाइक 5/2 2x⁵3/2 माइनस 3x⁴
4/3 माइनस 5^3/2 इंटू दूसरा टर्म में क्या आएगा अपने पास 3, और देखिए रेज टू हाफ को अपन रूट एक्स लिख सकते हैं और रेज टू 1/3 को क्यूब रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अगर आप आंसर को यहीं पे छोड़ते हो फिर भी करेक्ट है, अगर आप इसको लिखते हो तो वेरी गुड। तो ये आ गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम दूसरा सम ट्राई करते हैं फिर। सो अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो इसको सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे y। सो लेट y इज इक्वल टू जो भी क्वेश्चन था आपका x² प्लस x² प्लस 1 स्क्वायर रूट में द होल स्क्वायर, इसको हमने क्या मान लिया y इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला तो स्टेप सिंपल है, यहाँ पे dy/dx आएगा और वहां पे d/dx, अब जो भी आपको क्वेश्चन दिया था x² प्लस x² प्लस 1 बाहर एक और रूट। तो सबसे पहला ये एक फंक्शन था, उसके बाहर एक रूट का फंक्शन है, फिर दो फंक्शन का एडिशन है, बाहर एक और रूट है, तो क्या हो गया कंपोजिट फंक्शन। सो आउटर मोस्ट फंक्शन कौन सा इसमें से, बाहर वाला रूट, पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो हमको ऑलरेडी मालूम है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स। क्लियर है? और x के बदले अपने को ये पूरे टर्म को यहाँ रखना पड़ेगा, तो पूरा टर्म मतलब x² प्लस 1। क्लियर है? हमने क्या किया, आउटर रूट का डेरिवेटिव निकाल दिया। अभी क्या क्या बचा अपने पास, ये पूरा टर्म। तो अभी हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन डेरिवेटिव, उसके लिए अपन चेन रूल इस्तेमाल करते हैं। चेन रूल क्या बोलता है, वापस से डिफरेंशिएट करो। तो आउटर रूट का डेरिवेटिव हो चुका है, तो क्या क्या बचा है, अंदर वाला टर्म। सो नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 1। होप आपको क्लैरिटी आ रहा है यहाँ पे। अभी इस टर्म को हम कुछ कर नहीं सकते, इसको एज इट इज रखो, ये हो जाएगा 1/2 रूट में x² प्लस 1 रूट में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दो टर्म का एडिशन है, दोनों का इंडिविजुअल डेरिवेटिव लेते हैं हम, तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना है, ब्रैकेट लगाएंगे। अभी ये डेरिवेटिव इसके साथ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x², उसका डेरिवेटिव जाएगा 2x रेज टू 2 माइनस 1 जो कि होता है 1। तो x² का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x प्लस, अब इसका डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो क्या होगा, दिख रहा है रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, बट यहाँ x के बदले क्या है x² प्लस 1 है, तो x² प्लस 1 रखा। नेक्स्ट अगेन चेन रूल आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमने रूट का डेरिवेटिव निकाला, रूट x का 1/2 रूट x होता है, बट ये सिंपल x तो था नहीं, वापस से अलजेब्रिक फंक्शन है, वापस से इसका डेरिवेटिव ले लो इनटू डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 1। क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या निकाला, यहाँ पे x² का डेरिवेटिव 2x आ गया प्लस रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x आ गया। ये सिंपल x नहीं था, तो हमने उसको वापस से चेन रूल के हिसाब से वापस से डेरिवेटिव लिख दिया। क्लैरिटी आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट अब देखिए ये वाला टर्म तो एज इट इज रहेगा 1/2 रूट में x² प्लस 1 इंटू, अब देखिए ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ये पूरा टर्म क्या है एक ही ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है 2x बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है प्लस, इसका डेरिवेटिव हम लोग निकाल सकते हैं अभी। तो अभी देखिए x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x और 1 का तो 0, देखिए 2x क्यों हुआ, एंड x रेज टू n माइनस 1, 2 आगे आ गया x रेज टू 2 माइनस 1 जो कि होता है 1, और 1 का 0 होता है, तो अपॉन में ये टर्म तो था ही 2 रूट में x² प्लस 1। अब देखिए ये 2 और 2 हो गया कैंसल, और ये ब्रैकेट में पूरा टर्म है यहाँ क्या। अब देखिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये टर्म तो एज इट इज रहेगा 1/2 रूट में x² प्लस 1, ये वाला टर्म एज इट इज था इनटू, ये देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 2x पहले से था 2x इंटू ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये x² प्लस 1 स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, ये x² प्लस 1 प्लस x अपॉन क्या बचेगा यहाँ पे x² प्लस 1। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या क्या टर्म बचा हुआ है, यहाँ पे
2x बचा हुआ है और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, x। दोनों में x कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो x बच गया। अब अंदर क्या क्या बचा हुआ है, इधर बचा है 2x² + 1 और वहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 बचा हुआ है, ये हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है, 2। उसके बाद x² + 1 टर्म बचा है और यहाँ पे x² + x² + 1 इतना टर्म बचा हुआ है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, क्योंकि इससे हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, जो भी क्वेश्चन था उसको y ले लिया, डिफरेंशिएट किया। यहाँ हमको कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है, चेन रूल अप्लाई करना है। सबसे आउटर मोस्ट रूट का डेरिवेटिव निकाला, फिर हमने ये दो एडिशन का डेरिवेटिव निकाला, फिर यहाँ पे वापस एक रूट दिखा, उसका डेरिवेटिव निकाला, फिर वापस हमको क्या दिखा, एक अलजेब्रिक फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव निकाला, थोड़ा उसको सिंप्लीफाई किया, तो फाइनली हमको ये आंसर आ गया। क्लियर है? होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। तो इसके बेसिस पे जो बचे हुए 4 सम है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है?